नमस्कार दोस्तों, जब कोई यूपीएससी का छात्र इंटरव्यू देने जाता है तो उससे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं, यानी देशभक्ति से लेकर नीतियों तक। लेकिन एक सवाल लगभग हर किसी से ही पूछा जाता है, यानी तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो। कोई कहता है कि देश की सेवा करनी है, कोई कहता है गरीबों की मदद करनी है, तो कोई जवाब देता है कि सिस्टम के अंदर जाकर सिस्टम को बदलना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर यही सवाल आईएएस रानू साहू से पूछा जाए तो शायद वो कहेंगी कि मैं सिस्टम को नहीं, सिस्टम को ही इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और हाँ, यही वो नाम है जिसने पूरे सिस्टम की जड़ें हिला दी, यानी 500 करोड़ से ज्यादा का घोटाले, फाइलों के खेल से लेकर फर्जी टेंडर तक, और उस सब के पीछे एक ही चेहरा, यानी 2013 बैच का आईएएस अफसर। छत्तीसगढ़ कैडर की 2013 बैच के आईएएस अधिकारी, यानी एक गरीब किसान परिवार से निकली लड़की जिसने बचपन में मिट्टी के घर में रहकर आईएएस बनने का सपना देखा। लोग कहते हैं कि वो बहुत होनहार थी, पढ़ाई में तेज थी और हमेशा टॉपर रहती थी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि वह लड़की आगे चलकर राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला करेगी। यानी आईएएस बनने के बाद इन्हें राज्य के ग्रामीण विकास विभाग में पोस्टिंग मिली, यानी इनका काम था कि गांव में विकास योजनाएं लागू करना, लेकिन असली काम कुछ और ही चल रहा था। यानी आईएएस रानू सिस्टम को अंदर से समझ लिया था, कौन सी फाइल कहाँ जाती है, किससे साइन कराना है, किसे पैसा देना है और किससे लेना है। यानी धीरे धीरे उसने फर्जी टेंडरों का एक पूरा जाल बिछा लिया। और इस पूरे घोटाले की शुरुआत साल 2018 से ही शुरू होती है, यानी जब छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामोदय योजना के तहत गांव में सड़कें, स्कूल और पानी की टंकी बनाने का ठेका दिया। यानी उस समय कुल बजट था लगभग 1200 करोड़ रुपए। योजना अच्छी थी, लेकिन इसी के अंदर आईएएस रानू साहू जाल बिछाया और इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए उसने अपने ही नजदीकी रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम पर फर्जी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई। और इन सब कंपनियों के नाम ऐसे रखे गए जो सुनने में तो बहुत बड़े लगते हैं, यानी शिवा कंस्ट्रक्शन, सूर्या डेवलपर्स। यानी इन फर्जी कंपनियों को उसने सरकारी टेंडर दिलवाए और वहीं से शुरू हुआ इस पूरे पैसे का खेल। यानी कंपनियों को ठेका मिला, पैसे जारी हुए, लेकिन जमीनी स्तर में कहीं काम हुआ ही नहीं। यानी कागजों में सड़क बन गई, लेकिन असल में मिट्टी तक नहीं हिली। स्कूल की बिल्डिंग दिखाने के लिए फोटो एडिट की गई और हर चीज को पूरा दिखाकर वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार कर दी गई। और इस पूरे सिस्टम की घोटाले को अकेले रमन साहू ने नहीं किया, इसमें शामिल थे कुछ लोकल इंजीनियर, ऑडिट अधिकारी और विभागीय अकाउंटेंट। यानी सभी का हिस्सा पहले से तय था। किसी को हर प्रोजेक्ट के पैसे का 2%, किसी को 5%, बाकी बचा बड़ा हिस्सा सीधे आईएएस रानू साहू के पास। यानी ये पैसा सीधा सरकारी खाते से निकलता था और फिर कुछ ही घंटों में वह 3-4 प्राइवेट अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाता था। वहां से वो पैसा रियल एस्टेट, गाड़ियों और फर्जी कंपनियों के शेयरों में लगाया गया। लेकिन जांच में जब ईडी ने छापा मारा तो सामने आया 9 लग्जरी गाड़ियां, 3 बंगले छत्तीसगढ़ की 3 अलग अलग सिटी में, यानी रायपुर, बिलासपुर और भिलाई में, 22 बैंक खाते और कुल 527 करोड़ रुपए की संपत्ति। यानी यह सब एक ऐसे इंसान के पास था जिसकी सालाना सैलरी मुश्किल से 15 लाख ही थी। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि आखिरकार इस घोटाले की जानकारी सामने कैसे आई। यानी कहते हैं ना कि हर चोर कोई न कोई निशाना छोड़ जाता है, वैसा ही कुछ आईएएस रानू साहू के साथ हुआ। यानी साल 2022 में जब नए कलेक्टर ने उस जिले का चार्ज लिया तो उन्हें एक रिपोर्ट में गड़बड़ी नजर आई। कागजों में सड़क पूरी बताई गई थी, लेकिन जमीन पर एक गड्ढा तक नहीं था। फिर क्या था, छोटी जांच से शुरू हुई, यानी बात सीधे ईओडब्ल्यू और फिर ईडी तक पहुंच गई। यानी ईडी ने जब आईएएस रानू साहू के घर और दफ्तर पर रेड मारी तो सैकड़ों फाइलें, फर्जी बिल और कंपनियों के कागज बरामद हुए। जांच में सामने आया कि 2018 से 2022 तक उसने लगातार फर्जी प्रोडक्ट्स के नाम पर 500 करोड़ से ज्यादा रुपए हड़प लिए। यानी इस जांच में जब बार पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब राजनीतिक साजिश है। लेकिन जैसे जैसे एविडेंस सामने आए उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। यानी फोन रिकॉर्ड्स, ईमेल ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट, हर चीज में उनकी मिली भगत साफ दिखी। उसने यहाँ तक कहा कि काम चल रहा है, लेकिन जब अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहाँ सिर्फ खाली जमीन और टूटी ईंटें थी। और इस जांच के बाद सबसे बड़ा हलचल तब मचा जब ये खबर सामने आई। यानी पूरा छत्तीसगढ़ हिल गया।
लोग कहते थे जिसे हमने भगवान समझा था वो तो शैतान निकला। गांव में जिन स्कूलों के नाम पर पैसा खाया गया वहां बच्चे आज भी खुले में पढ़ रहे हैं। जिन सड़कों के नाम पर बजट पास हुआ वहां आज भी कीचड़ और गड्ढे हैं। यानी लोगों का भरोसा टूट गया। हर ईमानदार अफसर की छवि पर दाग लगा क्योंकि एक इंसान की लालच ने पूरे सिस्टम की तंत्र को हिला कर रख दिया। यानी कभी आपने सोचा है जब एक IAS अफसर अपने कुर्सी पर बैठता है तो उसकी कलम में कितनी ताकत होती है। वो अगर चाहे तो गांव बदल सकता है, जिंदगी बदल सकता है, लेकिन अगर चाहे तो उसी कलम से पूरा सिस्टम गिरा सकता है। IAS रानू साहू जैसे अफसरों की वजह से ही आज जनता सवाल करती है कि क्या सच में सिस्टम बदल सकता है या फिर सिस्टम ही लोगों को बदल देता है। और शायद आज IAS रानू साहू वही सवाल फिर पूछा जाए कि तुम IAS क्यों बनना चाहती थी तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब उनके सारे जवाब उनकी फाइलों और उनके झूठे सपनों के नीचे दब चुके हैं। और जो कभी देश की सेवा का सपना लेकर चली थी आज वो खुद देश की बदनामी का कारण बन चुकी हैं। यानी दोस्त मैं आपको बता दूं ये जो सारी बातें मैं बोल रहा हूँ ये कोई सिर्फ बयान ही नहीं है बल्कि ED और ACB के जो छापेमारी की है उनकी रिपोर्ट है। यानी छापेमारी में बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, टेंडर फाइल्स और कई कंपनियों के अकाउंट्स मिले। एक बड़ी बात ACB की चार्जशीट रिपोर्टली 600 पन्ने की बताई जा रही है। मतलब बहुत सारा डॉक्यूमेंट्रीज एविडेंस सामने आया है। ED ने कुछ एसेट अटैच किए हैं। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि लगभग 21 करोड़ की विजुअल एसेट अटैच हुई है जिनमें बैंक बैलेंस और कुछ प्रॉपर्टी शामिल है। पर केस का दायरा बड़ा है। चार्जशीट में कई लोगों के नाम है, यानी ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन के नजदीकी लोग, मिडिलमैन और कॉन्ट्रैक्टर भी हैं। और यही दिखाता है कि ये अकेला व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क था। और इस सिस्टम के बीच काम कर रहे लोगों पर छापेमारी और गिरफ्तारी का सिलसिला 2022-2024 के बीच से ही शुरू हुआ है। यानी सबसे पहले कुछ मिडिलमैन, फिर उसके बाद लोअर ऑफिशियल पर कार्रवाई हुई, उसके बाद रेड्स में कई नाम आए, फिर बड़ी रेड्स पड़ी यानी ED की तो उसमें कई नाम आए। और अक्टूबर 2024 में रानू साहू की गिरफ्तारी की खबर बड़ी सुनाई थी। अदालतों में कई बार बेल पिटीशन आई। कुछ पर हाई कोर्ट ने पहले बेल न देने का फैसला किया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल यानी कंडीशनल रिलीज के आदेश भी दिए। पर केस अभी भी चल रहा है, यानी मामला जुडिशियल प्रोसेस में है और हर कदम पर डॉक्यूमेंट्रीज एविडेंस जुड़ा है। लेकिन दोस्त एक बार जरा सोचिए, यानी वो अफसर जो कभी स्कूलों में जाकर बच्चों को प्रेरणा देती थी आज उन्हीं बच्चों के गांव का फंड, उन्हीं के हक का पैसा घोटालों की फाइलों में दफन है। लोग कहते हैं रानू साहू सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की निशानी है जो ईमानदारी से भ्रष्टाचार तक का सफर तय करती हैं, जहां कभी सेवा के नाम पर शुरुआत होती है और सुविधा के नाम पर अंत। लेकिन अब सवाल यह नहीं कि IAS रानू साहू दोषी हैं या नहीं, ये तो अदालत तय करेगी। लेकिन पर सवाल यह जरूर है क्यों हर बार सिस्टम में ताकत मिलते ही इंसान के इरादे बदल जाते हैं। क्यों जो अधिकारी जनता की सेवा की कसमें खाते हैं वो जनता के पैसे पर ही हाथ साफ कर जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल कब तक जनता इन घोटालों की कीमत चुकाती रहेगी। यानी ये कहानी सिर्फ रानू साहू की नहीं है, ये कहानी उस वादे की है जो हर साल लाखों UPSC छात्र इंटरव्यू में जाते हैं और कहते हैं कि मैं सिस्टम को बदलूंगा, लेकिन वक्त बताता है कि कभी कभी सिस्टम ही उन्हें बदल देता है। यानी कभी कभी घोटाले में पकड़ी गई एक अफसर पूरे तंत्र की सच्चाई बता जाती है कि असली भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का नहीं होता बल्कि सोच का होता है। और इंसान की सोच ही इंसान को कितना बदल सकता है ये कभी इंसान सोच ही नहीं सकता। और अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, यदि आप पॉलिटिकल इशू, सोशल इशू, करंट इशू या रियलिटी सीरीज पर वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।